डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज फिज़िक्स का जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका हमने सेकंड हाफ पढ़ना है। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे किसकी, मैग्नेटिक फ़्लक्स की। मैग्नेटिक फ़्लक्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, फ्लक्स इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। हमने वहाँ पे केसेस पढ़े थे, एक वेक्टर एरिया का केस, एक पढ़ा था हमने प्लेन एरिया का केस। ठीक है, तो हमने उसी से हम आगे चल रहे हैं। वेक्टर एरिया क्या था, बी ए कॉस थीटा। जब वेक्टर एरिया होता है तो हम कोस थीटा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्लेन एरिया होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ सिंपली दो क्वेश्चंस है। नंबर वन क्या है, व्हेन विल द फ्लक्स विल हाफ इन केस ऑफ वेक्टर एरिया, यानी व्हेन विल द फ्लक्स, फ्लक्स जो है अपने मैक्सिमम का हाफ कब होगा इन केस ऑफ वेक्टर एरिया, यानी अगर हमारे पास वेक्टर एरिया है तो फार्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। बी ए की जगह हम फ्लक्स मैक्सिमम लगा देंगे। फ्लक्स मैक्सिमम का हमने हाफ निकालना है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम बाय टू। फ्लक्स मैक्सिमम आपस में कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, और कोस 1/2 किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हेन द फ्लक्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम इन केस ऑफ प्लेन एरिया। जब प्लेन एरिया की हम बात करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूले में हम साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करते हैं, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम साइन थीटा आ जाएगा। फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/2। साइन हाफ किसके इक्वल होते हैं, 30 डिग्री के। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक टेबल बना दी है थ्री फोर्सेस का। तीन फोर्सेस को आपस में यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि कौन कौन सी फोर्स जो है, कौन सी फोर्स वर्क परफॉर्म करती है। यानी वर्क परफॉर्म करने का एक्चुअली मतलब क्या होता है, यानी उसकी चेंज इन एनर्जी। वर्क का मतलब, जब वर्क कब तब परफॉर्म होता है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो, या चेंज इन एनर्जी इज़ एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है कि इन तीनों फोर्सेज में से कौन कौन सी फोर्सेज जो है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, यानी इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को चेंज कर सकती है और वर्क परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, पहली फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड को चेंज भी कर सकती है और वर्क भी परफॉर्म कर सकती है। इसी तरह मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स भी ये दोनों काम कर सकती है और वर्क भी परफॉर्म करती है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स ना तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज लाती है और ना ही कोई वर्क परफॉर्म करती है। मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या पाथ को चेंज करती है, ओनली डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो है चार्ज ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली थी। चार्ज ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जो कि 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये हम डिवाइड कर लेंगे आपस में, तो आंसर आ जाएगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। कूलम पर किलोग्राम इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज टू मास रेशो। उसके बाद नेक्स्ट हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारे पास जो है, पहले यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड शो की गई है जो कि हमारे पास क्या है, इनटू द पेज है। जब हमारे पास छोटे क्रॉसेस होंगे तो ये इनटू द पेज है। अगर यहाँ पे इन क्रॉसेस की जगह अगर यहाँ पे डॉट दिखाए गए हो तो वो आउट ऑफ द पेज होता है। ठीक है, ये इनटू द पेज है। एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें एंटर करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, यानी उसकी मूवमेंट इस साइड पे होगी, लेकिन उस पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ये हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं। नंबर वन हमारे पास राइट हैंड रूल है, नंबर टू हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा आ जाएगा हमारे पास पाम रूल। हम उसे स्टडी करते हैं और वहाँ से हम इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास चार रूल्स हैं, यानी देर आर फोर रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नंबर वन हमारे पास है राइट हैंड रूल, नंबर टू आ जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नंबर थ्री आ जाएगा हमारे पास पाम रूल। तीनों रूल्स को समझते हैं। ये सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन दी हुई है। यानी हमने यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना है। पहले सबसे पहले ये नोट पढ़ लेते हैं, दीज रूल्स, ये जो तीनों रूल्स हैं ये किसके लिए हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अगर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यूटिलाइज हों, जैसा कि यहाँ पर फिगर में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उनकी डायरेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, यहाँ से हम इन तीनों रूल्स को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नंबर वन हमारे पास है राइट हैंड रूल। देखिएगा प्लीज़, नंबर वन हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन, थंब हम लेते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स हैं वो हमें क्या बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती हैं। जैसे कि अब हम ये देख लेते हैं, हैंड से करके देखते हैं। ये हमारे पास ये हैंड हो गया। ठीक है, थंब हमने कहाँ लिया, यहाँ जहाँ वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हम ले लेते हैं थंब। तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, तो हमने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, ये कहाँ आएगा, अपवर्ड आएगी।
ओके हो गया। जैसा कि आपने देखा मैंने थंब लिया कहाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो हमारी फिंगर्स हमें क्या बता रही हैं, अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अपवर्ड। लेकिन हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज के लिए हमने पढ़ा था कि उनकी डायरेक्शंस को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। लिहाजा वेलोसिटी की डायरेक्शन में जब थंब होगा तो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए हम उस डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड आ जाएगी। ओके हो गया। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें हम लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, और लेफ्ट हैंड में हमारी जो मिडिल फिंगर होगी, मिडिल फिंगर क्या करती है, ये जो हमारी ये मिडिल फिंगर, ये हम 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। तीनों फिंगर्स आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एट 90 डिग्री विद ईच अदर, एट 90 डिग्री विद ईच अदर आ जाएंगी। ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये जो थंब है हमें फोर्स की डायरेक्शन देता है। जैसा कि अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गई मिडिल फिंगर, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो इनटू द पेज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में हम क्या कर देंगे, इसको उलट ऑपोजिट ले लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड आ जाएगी। ओके हो गया, ये डाउनवर्ड। उसके बाद तीसरा रूल है हमारे पास पाम रूल। पाम रूल में हम राइट हैंड यूज़ करते हैं। राइट हैंड में हमारे पास ये जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, और जो हमारे पास थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, और जो हमारे पास हमारा पाम है वो हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। जैसा कि हमने राइट हैंड लिया, राइट हैंड में जो हमारी फिंगर्स हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगी, जो कि इनवर्ड है, यानी इनवर्ड। थंब हमारे पास कहाँ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अपवर्ड, ये जो हमारा पाम है, ये पाम पाम हमारे पास अपवर्ड है, यानी फोर्स की डायरेक्शन अप है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या कर दिया, इस पाम को ऑपोजिट कर लिया, और फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। ओके हो गया। ये तीनों रूल जो है हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को यूटिलाइज करते हुए हमारा आंसर यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही आएगी। ओके हो गया, हमने ये नोट कर लेना, ये हमने जो हमारा पॉइंट है ये लाजमी है। अक्सर बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे चार्ज कौन सा है। अक्सर हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, और हमें डायरेक्शन को क्या करना था, ऑपोजिट करना था। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केसेस। हम यहाँ पे केसेस स्टडी करेंगे। व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स ज़ीरो। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। कब जो है मैग्नेटिक फोर्स, कब कब किस किस केस में मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो सकती है। नंबर 1, अगर हमारा चार्ज ही ज़ीरो हो जाए, यानी क्यू की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए। जब क्यू ज़ीरो होगा तो F खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, V ज़ीरो हो जाए, तो क्यू वी बी, जब V ज़ीरो हो गया तो एज अ होल फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर थीटा ज़ीरो हो गया, अगर कोस थीटा होता तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन साइन थीटा है, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, लिहाजा फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। तीसरा केस है हमारे पास, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो पाथ सर्कुलर कैसे हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा, यहाँ पे एंगल क्या शो हो रहा है, 90 डिग्री, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पाथ हमारे पास सर्कुलर शो हो जाएगा। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जब पॉइंट यहाँ पर था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, उसकी वेलोसिटी यहाँ थी और फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। इसी तरह जैसे जैसे पॉइंट मूव करता जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन के लिहाज से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और राइट हैंड रूल की मदद से जो हम फाइंड करेंगे उस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह जब यहाँ पॉइंट यहाँ आएगा, इसी तरह फर्दर ऑन यहाँ, तो इस तरह हमारे पास पाथ क्या बन गया, सर्कुलर। यही बात हो रही है कि जब भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो पाथ क्या हो गया, सर्कुलर होगा। इसके अलावा हमारे पास चौथा पॉइंट क्या है, अगर थीटा ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन 90 डिग्री हो, यानी थीटा जीरो से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो पाथ हमारे पास स्पाइरल होगा या हेलिकल होगा। हेलिकल पाथ ये आपको शो कर दिया गया डायग्राम में, ऐसा होता है हेलिकल पाथ। ये देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रेट मूव करने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पर जो है वो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल है वो यहाँ पर स्ट्रेट मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही मूवमेंट में उसे जो दूसरा थीटा है, मतलब एक ये जो थीटा थीटा का जो हाफ पार्ट है, यानी क्यू वी बी साइन थीटा है ना, थीटा का ये जो हाफ पार्ट है उसे स्ट्रेट मूव करने पर जो है मजबूर करता है, और दूसरा पार्ट जो है उसे स्पाइरल मूव करने यानी सर्कुलर मूव कर पाता है। यानी उसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक साइन थीटा होते हैं, एक कोस थीटा। कोस थीटा उसे कहते हैं कि आप मतलब सर्कुलर में उसे मूव करवाते हैं, जबकि साइन थीटा उसे स्ट्रेट मूव करवाते हैं। इस वजह से इसका जो पाथ बनता है वो कर्व्ड बनता है, यानी हेलिकल पाथ हमारे पास जो एज अ रिजल्ट हेलिकल पाथ हमें मिलता है। ओके हो गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ याद करने के लिए एक आसान सा टेबल बनाया है जो आपको बआसानी याद हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड पे वैल्यूज़ लिख ली हैं, और उसकी सारी कोस थीटा साइन की वैल्यूज़ भी लिख ली हैं। साइन थीटा, कोस थीटा। तीसरा टेबल है टेन थीटा का। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू निकलती है। ओके हो गया। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, जबकि कोस 0 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए 1 आएगा। टेन थीटा 0 डिवाइडेड बाई 1 0। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, कोस की वैल्यू √3/2 होती है, और टेन थीटा
फार्मूला जो है इन दोनों की डिवीजन से आ जाएगा। 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है और कोस की भी वैल्यू 1/√2 होती है। 60 डिग्री पे कोस की वैल्यू 1/2 और साइन की वैल्यू √3/2। इसी तरह 90 डिग्री पे साइन थीटा क्या हो जाता है, मैक्सिमम 1 हो जाता है और कोस थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और डिवीजन में 1/01 आ जाएगा। 180 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 180 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। यहाँ तक ये आपने टेबल जो है अच्छी तरह से याद कर लेनी, क्योंकि इस टेबल में आपको ये वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं अच्छी तरह आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं वैल्यूज़ पर जो है ये पूरा चैप्टर जो है क्या करता है, इसी इन्हीं वैल्यूज़ से बिलोंग करता है और हर न्यूमेरिकल में, हर क्वेश्चन में आपको इस जो है वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोट्रम। साइक्लोट्रम एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर में सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं, E/m इज इक्वल टू V/BR। यहाँ पर जो V हमें दिया गया है वो क्या है, स्पीड, लिहाजा चार्ज टू मास रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, E/m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, E/m, यानी चार्ज टू मास रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लिहाजा हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमें दिया जाता है, एक और डेरिवेशन हम कर सकते हैं, E/m इज इक्वल टू 2V/B²R²। बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है, वी यहाँ पर जो वी है वो हमारे पास पोटेंशियल है, लिहाजा आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज टू मास रेशियो के, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट चार्ज टू मास रेशियो या E/m। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर को है जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। इन दोनों फार्मूलाज की जो डेरिवेशन है वो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कर चुके हैं, लिहाजा मुझे यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया हो गया। लिहाजा अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।